हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में देखो एयर का कंपोनेंट कैसे होता है। 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, रेस्ट 1% में 0.03% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, रेस्ट अलग अलग तरह के गैस होते हैं और कुछ वाटर वेपर पाए जाते हैं। अब देखो ये कंपोनेंट हमें कितनी अच्छी बात बताता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो सिर्फ 0.03% है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिवली। लेकिन हम परेशान किस चीज़ से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, एटमॉस्फेयर में थोड़ा भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, हम कहते हैं पॉल्यूशन हो गया, हवा की गुणवत्ता ख़राब हो रही है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब ये क्या बता रहा है कि निगेटिविटी के अंदर इतनी पावर होती है कि थोड़ा परसेंटेज ही निगेटिविटी काफ़ी होता है किसी के जीवन को ख़त्म करने के लिए, एटमॉस्फेयर को ख़त्म करने के लिए, जीवन में जहर भरने के लिए। बात भी बिल्कुल सही है। पिन ड्रॉप ऑफ जो वायरस होते हैं वो जीवन में लॉकडाउन ले आए हैं। तो हमेशा लाइफ में निगेटिविटी से दूर रहो और जीवन को पॉजिटिव दिशा की तरफ लेके जाओ। आप देखो जो निगेटिविटी की जो पावर होती है कितनी स्ट्रांग होती है। 0 वाट की जो निगेटिविटी होती है ना, सपोज करो 0 वाट का भी जो बल्ब होता है उसकी तरफ, उसमें जो पावर होती है 11,000 वाट के बराबर होती है। मतलब है तो पिंच ड्रॉप भर, लेकिन ख़त्म करने की शक्ति उसमें 11,000 वाट के बराबर होता है। इसलिए जीवन में हमेशा निगेटिव जो शक्ति हैं, निगेटिव थॉट्स हैं, निगेटिव लोग हैं, उनसे हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। नहीं तो वो आपके माइंड को पॉल्यूट करेंगे। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड कैसे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, बॉडी पे बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है, माइंड पे भी बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आप देखो दूध होता है, दूध में कहीं से कुछ बूंदे सिर्फ अगर नींबू की पड़ जाए ना तो दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है, हमारे किसी काम में लायक नहीं रहता है। इंसान के जीवन में भी बिल्कुल यही लॉ काम करता है। जो निगेटिव बातें होती हैं ना, ह्यूज नंबर में नहीं होती हैं। कुछ शब्द ही जो निगेटिव बोल दिए जाते हैं ना, वो हमारे जीवन को अपसेट कर देता है, माइंड को घर कर देता है, माइंड के अंदर डिप्रेशन क्रिएट करता है, सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। मतलब ये जो निगेटिव शब्द होते हैं कितने कितने हार्मफुल होते हैं। एक बुक में मैंने पढ़ी थी कि जो हम सेंटेंस बोलते हैं नॉर्मली बच्चों के साथ भी जो फीडबैक देते हैं, नॉर्मली निगेटिव फीडबैक ही देते हैं। जब हम एक निगेटिव सेंटेंस बच्चों के लिए बोलते हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए, ओवरराइड करने के लिए 10 पॉजिटिव सेंटेंस बोलना पड़ता है। 10 पॉजिटिव सेंटेंस बोलना पड़ता है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नॉर्मली हम निगेटिव ही ज़्यादा बोलते हैं। बच्चे की गलती एक होती है, लेकिन हम कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। एक न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रही थी कुछ दिन पहले कि जापान में साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने पानी के ऊपर देखो इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में पानी लिया और 3 डिफरेंट लोगों को दिया। एक आदमी जिसका थॉट्स बहुत प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव था, बहुत सात्विक विचार का था, उसके हाथ में वो टेस्ट ट्यूब दिया पानी सहित। दूसरा जो था वो आदमी नॉर्मल एवरेज आदमी था, माइल्ड थॉट रखता था। और तीसरा आदमी हाइपर नेगेटिव था, स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी, हमेशा हलचल में रहता था। अब ये तीनों टेस्ट ट्यूब को छोड़ दिया गया क्रिस्टलाइन होने के लिए। कुछ समय के बाद जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो रिजल्ट वाज अमेजिंग, सरप्राइजिंग, कि जो टेस्ट ट्यूब एक सात्विक आदमी के हाथ में था उसमें बहुत क्लियर फॉर्मेशन हुई क्रिस्टल की। जो बी कैटेगरी का आदमी था, जो एवरेज आदमी था, उसमें माइल्ड क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ। और जो तीसरा आदमी बहुत हलचल में रहता था, तामसी प्रवृत्ति का था, झगड़ा, लड़ाई, क्रोध, एंगर, एंग्जाइटी, ईगो में, नो फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल, उसके अंदर कोई क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हुआ इस टेस्ट ट्यूब में। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है कितनी बड़ी बात बताती है कि हमारे शरीर में, जो बॉडी में नियर अबाउट 75 to 80% जो कंपोनेंट होते हैं वाटर के बने होते हैं। और अगर हम निगेटिविटी के ग्रिप में रहते हैं, निगेटिव थॉट्स के ग्रिप में रहते हैं, निगेटिव लोगों के ग्रिप में रहते हैं, तो उसका हमारे बॉडी पे कितना असर होता होगा। निगेटिविटी पहले आपके माइंड को शिकार करती है, माइंड में जगह ऑक्यूपाई करती है, बाद में पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द लाइफ। और जीवन में जितनी भी निगेटिव बातें हैं, निगेटिव थॉट्स हैं, फीलिंग है, सबको लेट गो करते जाओ। जो निगेटिव आदमी है उसका इलाज ऊपर वाला करेगा। आप अपने आप को ठीक रखो। जितना जल्दी आप निगेटिविटी से निकलोगे, आप पीसफुल फील करोगे, पावरफुल फील करोगे। आपकी जो अंदर की शक्ति थी, छुपी हुई थी, अंदर कहीं दबते जा रही थी, फिर से निखरने लगेगी और आपको आगे की तरफ लेके जाएगी, आपको पुशअप करेगी आगे बढ़ने की तरफ। इसलिए जीवन में हमेशा माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात स्थिर रखा करो, एक ही बात भरते जाओ। पॉजिटिव बातों से अपने दिमाग को फिलअप करो। जैसे बलून को हवा से फिलअप करते हैं ना, माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरो, तभी आपका पॉजिटिव ग्रोथ होता जाएगा।